भाषाया यहाँ पर जन्य बोध विषयीभूत क्रिया विशेषण विशेष विषयक तात्पर्य बोधकत्व प्रादि में रहेगा। तद्धातु निरूपित उपसर्गत्व ही प्रादि में रहेगा। जैसे प्रगतः, रिद्धः, प्रर्धः, यहाँ पर गम धातु जन्य बोध विषयीभूत क्रिया विशेष विषयक तात्पर्य बोधकत्व प्र शब्द में है, अतः गम धातु निरूपित उपसर्गत्व ही रहेगा। रिद्ध धातु निरूपित उपसर्गत्व नहीं रहेगा, अतः उपसर्ग से ही धातु का अध्याहार हो जाएगा। उपसर्गाधृत धातु में धातु ग्रहण सूत्र विभाग के माध्यम से पुनः वृद्धि विधानार्थ है। अतः आदि होते हुए भी रित्य का पार्थिव प्रकृति भाव नहीं करता, तो प्रार्थ भीयति यहाँ पर अचोरहाभ्याम द्वेषे द्वित्व प्राप्त रहेगा, परंतु सर्वोति से द्वित्व निषेध हो जाएगा। द्वितीयर्थक ये धातु से ये का साधुत्व होता है, क्योंकि कंपनार्थक ये धातु परस्मृति है। एजते, कंपते इत्यादि जो प्रयोग है, तो एजते इत्यादि यह जो प्राचीनों की व्याख्या है वह प्रामाणिक है, क्योंकि अवर्णांत उपसर्ग से धातुवय एंग परे रहते एंग होता है। इत्यर्थक एंग सूत्र से ही लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा। परग्रहण उत्तरार्थ है, अतः उमांगोश्च उच्च पदांतात अतो गुणे इनमें पर का अनुवर्तन आ जाने से अद्य आ दृश्यात इस स्थिति में उमांगोत्सव से पररूप करके गुण हो जाएगा। अभिध धातु से लिंग झी यासुत जुस स्नम अकार लोप सकार लोप हो जाने पर भिंद्या उस इस स्थिति में उच्च पदांतात से पररूप होता है। पक्ष और अंत इस स्थिति में अतोगुणे से पररूप होता है। अतोगुण में अनुवर्तन करने के लिए परग्रहण करना चाहिए। इस तरह का जो क्वाचित कपाट है वह ठीक नहीं, क्योंकि इसके पूर्व ही उच्च पदांतात इत्यादि में पर का अनुवर्तन आवश्यक है। रूप ग्रहण तो चिंत्य है, एंग पर इससे ही पररूप हो जाएगा, जैसे अमिपूर्व से पूर्वरूप होता है। परंतु चिंत्य प्रयोजन का भाव स्वप्न रत्नकार लिखते हैं कि यदि कहा जाए कि शिवाय यहाँ पर अनुप्रकृत से अनुनासिक करके उसका अनुकरण करेंगे, तो उससे ओम को रहने पर ओमांगोत्सव से अनुनासिक पर रूप हो, किंतु पर जैसा रूप नहीं हो, ऐसा ही रूप हो, अन्य न हो, इसके लिए रूप ग्रहण करना चाहिए। यह अयो सूत्र के भाष्य में कीर्त ने स्पष्ट किया है। तो यह अनुपयुक्त है, क्योंकि त्रिज्वत कोष्ठु इस सूत्र की भाष्योक्त रीत से रूपग्रहण द्वारा अनुनासिक का व्यावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दत्वादि जात की तरह अनुनासिक्यादि गुणों में भी रूपत्वाभाव है। रूप शब्द से श्रावण ज्ञान विषयक अवयव रचना विषेक का अनुपूर्वी को लेते हैं। अनुपूर्वी को रूप शब्द ग्रहण होने के कारण त्रिज्वत सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है स्वर रूपवान नहीं है, वर्ण रूप वावयव रचना विशेषी शब्द का रूप है। तो आनपूर्वी में ही शब्द रूपत्वेन व्यवहार होता है, स्वर तो आनपूर्वी वाला होता नहीं। अतएव शब्द की तरह स्वर शब्द की तरह स्वर शब्द का रूप नहीं होता, इसका अभिप्राय है। जैसे शब्द का रूप नहीं है, उसी प्रकार स्वर भी शब्द का रूप नहीं है। जैसे शब्दत्व शब्द का रूप नहीं है, उसी प्रकार स्वर भी शब्द का रूप नहीं है। त्रिज्वत सूत्र पर रूपादि देश में स्वरातिदेश नहीं होगा, यह उपक्रम करके कहा। पर कौन गुण वाला है, इस आशंका पर उत्तर प्रस्तुत है
कि यह स्थानीय गुणक होता है। पूर्वोक्त लक्ष्य में उभय गुणक असंभव होने से एक स्थानीय के अर्थात परनिमित्त अनुनासिक का सदृशम तद्गुणक शुद्ध की उत्पत्ति होने से उसकी सिद्धि होती है, अर्थात शुद्ध होता है। पर शब्द से प्रयोग में उपस्थित का ग्रहण होता है। प्रयोग में गुण विभिन्न व्यवहार संपादक ही लिया जाता है। शास्त्र में अवश्य उच्चारित गुण विवक्षित नहीं होता, प्रयोग में तो विवक्षित होता है। अतः पर शब्देन उपस्थित अनुनासिक को ही विधि होगी एक स्थानीय सदृशम होने से। तथा च यहाँ पर स्थानीय द्वैगुणक संभव है, वहाँ पर वह होता है। अवभय गुणक संभव होने से ही स्वरितांत सुब्रह्मण्या सुब्रह्मण्य साधु, सुब्रह्मण्या सुब्रह्मण्य साधु। इस विषय में जत टाप तित स्वरितम से स्वरित तदंत से निपाता आद्युदाता से आद्युदात ओम शब्द परे रहते ओमांगोत्सव से पररूप एकादेश स्वरित ही होता है। तो स्वरित समाहार रूप होने से उभय गुणक है, अतः संभव है। यह तस्यादित उदार धर्मस्वम सूत्र के भाष्य में कैयत में वर्णित है। तथा च अय्य सूत्र में भी अयोत इस सूत्र में भी भाष्यकार ने कहा है एकादेश करने वाले आद्गुणः इत्यादि में दीर्घ करना चाहिए, अर्थात आद्गुणः दीर्घ वृद्धिरेच दीर्घ कहना चाहिए। अन्यथा त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानीय को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश होने लगेगा। इस प्रकार वार्तिककार को कहने पर अकस्य वर्ण ने इस सूत्र का विभाग करके पूर्व पर के स्थान में पर एकादेश दीर्घ होता है, पूर्व पर के स्थान में पर एकादेश दीर्घ होता है। तथा तो इस स्थिति में शब्द रत्नकार का मत है जो इस तरह के व्याख्यान में पचंती में दोषी शंका करके एक देशी ने कहा रूप ग्रहण करना चाहिए, पर कैसा रूप हो वैसा ही रूप होता है, अन्य दिए रूप नहीं। यह कथन हर सत्व में रूपत्व रहता है, इस अभिमान को सूचित करता है। सिद्धांत में रूप ग्रहण स्पष्टार्थ है, यह अयोध सूत्र पर अस्पष्ट है। इको गुण यहाँ पर कैयट तो विचारनीय है, परंतु इको गुण वृद्धि इस परिभाषा सूत्र के अभाव में जन्मधातु को अनुनासिक गुण होने लगेगा या आशंका करके पररूप से शुद्ध हो जाएगा, यह भाष्यकार ने कहा। तथा यह मेरी रीत से ही लग सकता है, क्योंकि अयो सूत्रस्थ कैयर तो पूर्व पक्षोपपादक होने से स्वार्थ साधक नहीं है। इति